हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे, क्या हमारे पास दो रियल नंबर मैं आपको देता हूं, मान लीजिए 1 एंड एक रियल नंबर मैं आपको देता हूं 10,000, क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कभी 1 हो सकता है? कुछ लोगों को सुनने में एकदम से अचंभा लगेगा कि अरे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, चलिए मैं दो नंबर नए देता हूं, 1 एंड 10 के बीच में क्या डिस्टेंस मेरे पास 1 हो सकता है? इस सवाल का जवाब अगर आप लोगों से पूछा जाए तो एक बार मन में थोड़ा सा डाउट आएगा कि हमारे पास 1 एंड 10 के बीच में डिस्टेंस 1, ये कैसी अजीब सी बात कही जा रही है। हमारे पास तो दो रियल नंबर के बीच में डिस्टेंस मेजर करने का तरीका बचपन से हम लोगों ने सीखा है। 1 एंड 10 के बीच में डिस्टेंस कितना है? मोड 1 - 10, यानी कि मेरे पास 9 आंसर आ जाना चाहिए, इतनी सी बात है। नहीं, हमारे पास ये जो तरीका जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो यूजुअल तरीका है। वो मेरे पास आम तौर से हम लोग जो तरीका लेकर चलते हैं, स्टैंडर्ड तरीका, वो तरीका है। क्या इसके अलावा कोई और तरीके भी हो सकते हैं? बिल्कुल। एक ऐसा तरीका जिसमें कि मेरे पास 1 एंड 10 के बीच में डिस्टेंस हमेशा 1 होगा, हम लोग उस तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक बड़े, अपने बेहतरीन से बड़े प्यारे से कॉन्सेप्ट की, जिसे हम लोग कहते हैं हमारा मैट्रिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास, हम लोग कोई भी दो रियल नंबर ले, मान लीजिए 5 एंड 10 आपने लिया, उनके बीच में डिस्टेंस कितना आता है? 5 आता है। यहाँ पर ये जो मोड x माइनस वाई है ना, कोई दो रियल नंबर है x एंड y, उनके बीच में डिस्टेंस कितना? मोड x माइनस वाई। इसके पास क्या क्या खूबी है? पहली बात, मॉडुलस फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, जीरो से बड़ा या बराबर आता है, मतलब जीरो से छोटा नहीं होता, जीरो से बड़ा या बराबर आता है। और जीरो कब होता है ये? अगर मेरे पास मोड x माइनस वाई को मैं जीरो के बराबर रखता हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है अगर x बराबर y है। तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास मॉडुलस फंक्शन क्या फॉलो करता है कि मेरे पास अगर आप मोड x माइनस वाई निकालें या मोड y माइनस x निकालें, सेम आउटपुट मेरे पास मिलता होता है। मोड 1 कीजिए या मोड -1 कीजिए, आउटपुट 1 ही निकल कर आता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी मेरे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉलो करता है हमारा, जो मॉडुलस फंक्शन है। इसी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की कि इन जनरल मेरे पास अगर कोई आप लोगों के पास स्पेस दिया हुआ है, x एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो वहां पर हम लोग डिस्टेंस कैसे डिफाइन करें, उसकी आवश्यकता होती है। अगर मैं वहां पर बात करना चाहता हूं कंटिन्यूटी की, तो मुझे पता है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं कि दो नंबर्स के बीच में डिस्टेंस कम आ रहा है ना, तब हम लोग आउटपुट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उस तरीके से बात की जाती है। अगर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को डिफाइन कर पाए, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग उस स्पेस की पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो बेसिकली इसी को ध्यान में रखते हुए डिफाइन किया गया कि मेरे पास ये डिस्टेंस होता क्या है। डी मेरे पास x क्रॉस x2, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, यानी कि क्लोज जीरो से इन्फिनिटी पर डिफाइन किया गया एक फंक्शन होना चाहिए जो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ये चार प्रॉपर्टीज क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार प्रॉपर्टीज है। पहली बात, हम ये चाहते हैं कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में जब डिस्टेंस निकाला जाए, तो वो हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर रहे। इसमें तो हमारी चाहत बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। dxy ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X। दूसरी प्रॉपर्टी कि मेरे पास, हमारे पास अगर मैं दो नंबर्स के बीच में या दो अपने पॉइंट्स के बीच में स्पेस के अपना डिस्टेंस निकालता हूं और वो जीरो आता है, तो हमारे पास अगर किन्हीं दो के बीच में दूरी जीरो है, तो वो दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि अगर dxy बराबर जीरो आता है, तो इसे इंप्लाई करना चाहिए कि x बराबर y। और साथ ही साथ खुद से दूरी हमेशा जीरो ही रहनी चाहिए। x बराबर y लिया तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या आना चाहिए? वो भी शून्य आना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज मेरे पास बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। एंड इवन हमारे पास कई बड़े अपने एग्जाम्स में आए हुए सवालों में ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, सिर्फ अपने पास ये फेल हो जाने से आप बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो, तो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4 बड़ी स्वाभाविक सी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मान लीजिए आप अपने घर से निकले, ठीक है, आप अपने ऑफिस में गए, अपने स्कूल में गए, तो आप लोग अगर एक सेम रास्ते से जाते हैं वहां पर, ठीक है, आप अपने घर से अपने स्कूल के लिए निकले मान लीजिए, ठीक है, तो घर से स्कूल का जो रास्ता है, अगर आप जब वापस आ रहे होंगे उस सेम रास्ते से, तो डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। यही बात हम लोग चाहते हैं कि अगर दो पॉइंट है एक्स एंड वाई स्पेस में, तो एक्स एंड वाई के बीच में जो अपने पास डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस वाई और एक्स के बीच में होना चाहिए। ये खूबी हमारे इस डी फंक्शन के पास होनी चाहिए, जिसे सिमेट्री प्रॉपर्टी कहा जाता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर मेरे पास, हम लोग एक्स एंड वाई के बीच में बात करें, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर मैं किसी तीसरे पॉइंट से होकर घूमता फिरता वहां पर पहुंचे, पहले एक्स से जेड के पास गए, फिर जेड से वाई के पास गए हमारे पास,
यानी कि मान लीजिए आपको घर से स्कूल जाना था, ठीक है, या घर से आपको ऑफिस जाना था, बट आपको क्या लगा कि चलिए पहले अपने दोस्त के पास हो आते हैं, तो पहले आप अपने दोस्त के पास गए, उसके घर से उसे उठाया, फिर अपने साथ उसे लेकर आगे निकले। तो हमारे पास ये डिस्टेंस ज्यादा आ रहा होगा, है ना, जिन लोगों को याद आ रहा होगा स्कूल के टाइम पे, तो उस समय जो आप लोग ये अलग घूमने के लिए अलग से थोड़ा सा पेट्रोल लगा दिया करते थे, तो आपको याद आएगा कि फिर उस समय आप लोगों को डिस्टेंस ज्यादा लगता था, ज्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ता था कि अगर घूमते फिरते वहां पर जाना है तो मुझे ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सी चीज है, यही हम लोग डिमांड कर रहे हैं मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 में। तो अगर ये चार खूबियां हमारे पास, कोई अगर आपके पास x एक नॉन एम्प्टी अपने पास स्पेस आता है, अगर वहां पर एक डी फंक्शन ऐसा जो इन चार खूबियों को सेटिस्फाई करता हो, ये अपने पास मिल जाए, तो वहां पर आप लोग डिस्टेंस को डिफाइन कर पाए, वहां पर आप डिस्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं। जब ये चार प्रॉपर्टीज निकाली गई तो बड़ी मजेदार प्रॉपर्टीज थी, बड़ी स्वाभाविक प्रॉपर्टीज थी और बहुत काम में आने वाली प्रॉपर्टीज थी। अब जब हम लोगों ने फिर अपने नए नए मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है मेट्रन, वहां से निकला है मेजर, बेसिकली डिस्टेंस मेजर करना। तो हमारे पास जब इसका यूज करके चेक किया जाने लगा कि क्या और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेट ऑफ फुल रियल नंबर पे अपने पास मैट्रिक डिफाइन करने के, हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर दुनिया का कोई भी एक्स नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास, तो उसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सी मैट्रिक डिफाइन की जा सकती है। ध्यान से देखना, अगर मैं डी एक फंक्शन लेता हूं एक्स क्रॉस एक्स टू, आर यूनियन अपने पास यहाँ पर आर, पॉजिटिव यूनियन अपने पास सेट कंटेनिंग जीरो, बेसिकली अपने पास हम चाहते हैं ना कि मेरे पास जो कोडोमेन है उसमें आउटपुट जीरो से बड़े या बराबर आ रहे हो। अगर आप इसे आर लेना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ किताबें इसे आर भी लेकर चलती हैं। हमारे पास डिफाइन कैसे किया जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, अगर x बराबर y है तो डिस्टेंस जीरो है, पीस वाइज डिफाइन किया जा रहा है। अगर x नॉट इक्वल टू y है तो डिस्टेंस मेरे पास कितना बन जाता है, डिस्टेंस मेरे पास बन जाता है 1। ये बात हम लोग को नजर आती है और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पास इसे डिफाइन ही इतना प्यारे तरीके से किया गया है कि ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे? प्रॉपर्टी नंबर 4, जो आप लोगों का आउटपुट आने वाला है वो हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर ही आएगा, या तो 1 आएगा या जीरो आ रहा होगा। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये मेरे पास जीरो कब होगा, ये तो बाय डेफिनेशन ही मेरे पास क्या है, अगर एक्स बराबर वाई हो। तो हमारे पास पहली दो प्रॉपर्टी तो बड़े प्यार से सेटिस्फाई होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर dxy मेरे पास 1 आया तो dyx भी 1 आएगा, और dxy अगर 0 आया तो dyx भी 0 आएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 यानी सिमेट्री प्रॉपर्टी, इसे भी सेटिस्फाई अपने आप इसने कर दिया। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी एक्स वाई जेड अगर उठाता हूं कैपिटल एक्स से, तो मेरे पास मुझे हमेशा क्या मिलना चाहिए, हमारे पास एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये भी इसने कर दिया तो हमारे पास एक मैट्रिक कहला रहा होगा, मेरे पास डिस्टेंस मेजर करने का एक बड़ा प्यारा सा, एक नया सा, अजीब सा बट शानदार तरीका आ जाएगा। तो अगर यहां पर मैं तीन केस लेकर चलता हूं, पहला केस कि तीनों बराबर हैं, एक्स वाई जेड तीनों मेरे पास बराबर है, तब तो इनइक्वालिटी होल्ड होती है, dxy वाई जीरो, dxz जीरो, dzy जीरो। अब दूसरा केस मेरे पास, अगर इन तीनों में से कोई दो बराबर हो, मान लीजिए y बराबर z है, अगर y बराबर z है तो डिस्टेंस बिटवीन y एंड z जीरो आएगा, डिस्टेंस बिटवीन z एंड x मेरे पास 1 बन रहा होगा, एंड हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन जो x एंड y है वो मेरे पास 1 आ रहा होगा। यानी कि हमारे पास अभी भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती नजर आती है, 1 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1 मेरे पास बन रहा होता है। ठीक है, ये बात हम लोगों को नजर आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि x बराबर y है, बट हमारे पास ये z के बराबर नहीं आते हैं, है ना। अब इस केस में ध्यान से देखना, dxy ये तो मेरे पास क्या बन रहा होगा, शून्य बन रहा होगा, बट डिस्टेंस बिटवीन y एंड z एंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड z 1 बन जाएंगे दोनों के दोनों, तो 0 लेस देन इक्वल टू मेरे पास आता है, फिर से ट्रायंगल की इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली जो थर्ड केस है यहाँ पर, इसमें भी सेम कहानी होगी। एंड आपके पास जो फिर केस नंबर 3 बनने वाला है, फाइनली हम लोग तीनों को अपने पास ऐसे लेकर चलते हैं कि ना तो x y के बराबर, ना y z के बराबर, और ना ही x मेरे पास z के बराबर आता है। यानी कि आपके पास यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बन गया, राइट हैंड साइड में 2 बन गया, फिर से आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। यानी कि ये इतना मजेदार, इतना शानदार सा तरीका है हमारे पास डिस्टेंस मेजर करने का। आप इसे ध्यान से सोचिएगा कि हमारे पास जब मैं आर अंडर दिस मैट्रिक बात करता हूं, पहली बार इस मैट्रिक का बड़ा प्यारा सा नाम होता है, इसे क्या पुकारा जाता है, इसे हम लोग प्यार से कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। बड़ी शानदार मैट्रिक, बहुत सारे सवालों में आप लोगों को काउंटर एग्जांपल देने वाली मैट्रिक, डिस्क्रीट मैट्रिक। डिस्क्रीट मैट्रिक मेरे पास ये कहलाती है, और हम लोग बेसिकली जो x लेकर चलते हैं तो x अंडर d कहलाता है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस मेरे पास। ठीक है, अब अगर आपने x को r ले लिया तो हमारे पास
अगर मैं डिस्क्रीट मैट्रिक के अंदर देखूं तो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 10,000 कितना आएगा, 1 आ रहा होगा। 1, 10 की पावर आप लोग कुछ भी ले लीजिए, है ना, 1 लाख ले लीजिए, डिस्टेंस कितना आएगा, 1 आ रहा होगा। यानी कि कितनी शानदार सी मैट्रिक है। 1 और 1 लाख इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, सिर्फ 1 की। 1 और 1 करोड़ दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 1 की। ये बड़ी अजीब सी बट बड़ी प्यारी सी मैट्रिक है। सो इसको आपको अपने पास रखना है, बड़ी काम में आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना भी है, वो सभी लोग जिन्होंने अभी अपना नेट का एग्जाम दिया था बट स्टिल किसी ना किसी कारण से अच्छा नहीं कर पाए, जो भी चीजें रही, और साथ ही साथ वो लोग भी जो अभी अपने एमएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा इस समय मौका है कि आप आने वाले जो नेट का एग्जाम है दिसंबर 2023 उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑफर इस समय, जो कि बेसिकली 12 से 15 अगस्त के लिए आप लोगों के लिए चल रहा है, जिसमें आप लोगों की जो फी है उसमें आपको कुछ ना कुछ आप लोगों को वहां पर डिस्काउंट मिल रहा होगा, जिसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप सीएसए नेट मैथमेटिकल साइंस में देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बेसिकली जो कोड है जिसके बाद आपको डिस्काउंट वहां पर नजर आ रहा होगा, और साथ में कुछ और भी आप लोगों को वहां पर बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। आपको यूज करना है ANKIPS। मुझे उम्मीद है सारी बातें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। बाकी डिटेल्स आप लोगों को जो आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर नजर आ जाएंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी सारी बातें आप लोग को वहां पर अच्छे नजर आ जाएंगी। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, ईमानदारी से तैयारी करते रहिए, हम चीजों को ऐसे आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।